लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइनें कुछ मुझ पर भी सूट होती हैं। मैं रेलवे टेक्नीशियन प्रदीप बघेल। मैंने अपनी सफलता किस प्रकार पाई। मैं 2017 से कंपटीशन एग्ज़ाम में आया और एएलपी से शुरुआत की थी। एएलपी प्री निकाला था 2018 में। उसके बाद मेंस में मैं बाहर हो गया था और उसके बाद मैं लगातार प्रयास करता रहा कि जो भी एग्ज़ाम आएगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम रेलवे का हो तो उसका मैं एग्ज़ाम दूंगा। रेलवे हो या अदर डिपार्टमेंट हो, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, हर किसी का जो भी मेरी क्वालिफिकेशन से मैच होता था, हर किसी का एग्ज़ाम देता था मैं। और उससे मैं इतने एग्ज़ाम देकर इतना कॉन्फिडेंस आया मुझे 2017 से और 2022, 23, 24 तक मैं एग्ज़ाम ही देता रहा। 2022 में ग्रुप डी में मैं 0.19 से बाहर हो गया था और जो 2018 वाली वैकेंसी थी, 1 लाख वैकेंसी थी उसमें, और उसमें मैं कितना इरिटेट हुआ वो मुझे ही पता है। मैं ही जानता हूँ क्या क्या बीता मेरे ऊपर। फिर मैंने अपनी मेहनत जारी रखी। वही कि कहते ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और फिर से मैं एग्ज़ाम देने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए मैं अपनी जी जान से जुट गया। मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, उस पर ध्यान कम दिया। सबसे ज़्यादा ध्यान केवल और केवल पढ़ाई पर दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं लाइब्रेरी में ही बैठा रहता था। सुबह खाना लेकर आता, शाम को जाता था मैं और पूरे दिन पढ़ाई करता था। और एक दिन मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे टेक्नीशियन में सिलेक्शन मिला। इसके लिए कितना स्ट्रगल मैंने झेला वो मुझे ही पता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जैसे एग्ज़ाम में बैठे, अभी कंपटीशन एग्ज़ाम में अभी घुसे और अभी सिलेक्शन हो जाए। इतनी आसानी से सिलेक्शन लेना बहुत कठिन है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा ज़रूर। बस आप कोशिश करते रहिए, अगले एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम से बेहतर करिए कि हमारी जो कमी इस एग्ज़ाम में हुई है वो अगले एग्ज़ाम में कमी ना निकले। उस कमी को दूर कीजिए। जो क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में हम नहीं कर पाए वो क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हुए, उस बात पर थोड़ा गौर कीजिए और थोड़ा टाइम अपने आप के लिए दीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक आप असफल नहीं होगे तब तक सफलता का मार्ग कैसे ढूंढ पाएंगे। असफल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि असफल नहीं होगे, जैसे कि बच्चा गिरता है, गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे और उठकर चलना कैसे सीखेगा। सबसे पहले बच्चा गिरता ही है, उसके बाद उठना चलना सब कुछ सीख जाता है। और बोलने के लिए सबसे पहले बच्चा गलत बोलता है, उसके बाद फिर सही भी बोलने लगता है। वही है कि असफल होना भी ज़रूरी है। इसलिए अगर आप 1 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम, 4 एग्ज़ाम, 5 एग्ज़ाम, 6, 8, 10 एग्ज़ाम में अगर भी फेल होते हैं आप, तो आप निराश मत होइए। इसका मतलब आपको बहुत अच्छी वैकेंसी मिलने वाली है, अच्छी जॉब आपका इंतज़ार कर रही है और उसके लिए और दुगनी 3 गुनी मेहनत कर दीजिए, क्योंकि मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगी। आपका नाम रोशन होगा, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, आपका समाज में इज्जत होगी, आपका समाज में नाम होगा। इसके लिए बस और बस आपकी मेहनत ही है जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएगी और उससे आपको रेलवे में या कहीं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में गवर्नमेंट जॉब दिलाएगी। तो उसके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मैंने एक 12th फेल मूवी से एक बात सीखी कि हारा वही जो लड़ा नहीं। यानी कि जो लड़ा वो जीतेगा ज़रूर। 1 बार हारोगे, 2 बार हारोगे, कितनी बार हारोगे, लड़ते रहो लड़ते रहो, जब तक जीतो नहीं तब तक लड़ते रहो। एक ना एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसीलिए कि पत्थर पर जब तक रस्सी से भी दाग आ जाता है, क्यों, रगड़ते रगड़ते इतना रगड़ो कि वो पत्थर भी घिस जाता है। तो
हम क्या चीज़ है, एग्ज़ाम क्या चीज़ है, और एग्ज़ाम को अपनी एग्ज़ाम को उसकी औकात दिखानी है, यानी कि आपको अपनी एक नई कहानी बनानी है। तो आप अभी से अपना जुनून अपने अंदर जागृत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम में आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, बस आपके लिए समय लग सकता है, और अगर आप मेहनत सही तरीके से। हाँ, एक बात मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों को तो यही नहीं पता है कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। कुछ को बस किताब खोली पढ़ना चालू, यही नहीं देख रहे हैं कि ये सिलेबस में है हमारे या नहीं है। यानी कि आप वही चीज़ पढ़िए जो आपके सिलेबस में हो, आपको आपके सिलेबस में आए और संभावना हो उसकी आने की, वो कंटेंट आप पकड़िए। तो उसकी जानकारी भी होना हर किसी के बस की बात नहीं है, और इससे इसकी जानकारी कैसे पता चलेगी, मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा। तो आप ये भी ज़रूरी होता है कि क्या हमको नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये भी बहुत एक ज़रूरी बात है। तो चलिए, आज का मोटिवेशन यहीं तक। अगले मोटिवेशन में हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।